मम्मी क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। वैसे तो मम्मी ने आप लोगों को बता दिया था और मेरे को भी तो बोल दिया था मम्मी ने, मतलब मामी ने बोल दिया था कि हमारे यहाँ भी आना, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी कि चाचा की डेथ हो गई थी, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था और टाइम इतना ही हुआ। और अगले दिन हम सुबह ही से ही निकल गए। तो मम्मी अपने मायके जाना अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत पहले से कमेंट करते हैं कि आपकी मम्मी कहीं क्यों नहीं जाती है। तो आप लोगों को बता दो, जब मेरा भाई ना नानी के यहाँ रहता था ना, जब से मेरा भाई यहाँ फाटा आया है पढ़ने के लिए, तब से मेरी मम्मी का मन नहीं करता है। मेरी मम्मी बोलती है घर ही में काफ़ी सारा काम है, तो इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि हमारी बनती नहीं है। आप लोगों का भी सवाल करना जायज़ है कि क्यों नहीं गई, वहाँ तक गई तो वहाँ क्यों नहीं गई। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को बता दूँ, जब हम भैंस को लेने जाएंगे ना, फिर नानी से मिलकर जाएंगे। लोग ना ऐसा मत सोचा करो कि मम्मी की बनती नहीं है मायके में या गांव में। वैसे तो मेरी मम्मी को ना पसंद ही नहीं है। आप लोग अगर ना मामी लोगों के साथ अगर बनती नहीं ना, तो शायद मतलब मैं यूट्यूब पर नहीं होती, क्योंकि मामी लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रखा है यूट्यूब पे। और जब मेरी मामी ऐसे हैं, कहीं भी क्या बोलूँ, लेकिन सब भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सब मेरे को मामी की वजह से जानते हैं। भले ही मेहनत मेरी रही, लेकिन सपोर्ट सबसे ज़्यादा मामी और मामा ने किया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्यार नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9 बजे से हो रही है। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है। और नीचे देखिए, आज सुबह ही लोग ना धान की मंडाई करने के लिए चले गए थे, मतलब पैरों से मंडाई की। और जो घास होता है वो ऐसे फैला के रखा हुआ है खेतों में पूली बना के। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा फिर पेड़ पे लगाने के लिए होता है। और कुछ लोग लगे हुए हैं मंडुए की लवाई करने पे, साथ ही मंडुए का जो घास होता है ना, उसको काटने पे लगे हुए हैं। नीचे देखिए चाचा जी और चाची जी लगे हुए हैं। चाचा जी तो मंडुए की लवाई करने पे लगे हुए हैं और चाची जी घास काट रही हैं। आजकल छतों में ना मंडवा देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग ना मंडवे की पैरों से मंडाई करके ऐसे सुखाने के लिए डालते हैं। जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है फिर ये अलग करते हैं, दाना अलग करते हैं। जो बचा हुआ जो घास उस रहता है उसको अलग करते हैं। अभी मेरा भाई भी यहाँ छत में ना चटाई लेके आया और चटाई में मम्मी ने ना मंडवे के में ना जो कबाड़ था वो भी अलग कर दिया है। अब इसको ना कुछ इस तरह से फैलाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अच्छी धूप खिली हुई है तो अच्छी तरह से सूख जाएगा। आज और कल अगर धूप लगेगी काफ़ी अच्छी वाली, तो मंडवा भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। और मम्मी सुबह उठी और मम्मी ने देखिए मंडवे की मंडाई की पैरों से। बाकी जो यहाँ पे है तो ये भी अच्छी तरह से सूख गया है, बस पैरों से इसकी मंडाई करनी बाकी है। और अभी ना मम्मी यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही है। तो दोस्तों, मैंने ना अपने लकड़ी वाले किचन की साफ़ सफाई करके यहाँ पे चूल्हे की लिपाई पोताई भी कर ली है। बाकी यहाँ ऊपर की साइड ना सीलन है, तो धीरे धीरे अब सीलन भी नहीं होगी, क्योंकि अब बारिश तो लगती है नहीं उतनी। और जो कपड़े थे ना, मतलब जो चटाई वगैरह थी, वो मैंने यहाँ बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि अच्छी धूप लगी हुई है तो चटाई वगैरह सूख जाएंगी। चलिए जी, अभी ना आज अच्छी वाली धूप लगी हुई है, तो मैं कुछ लकड़ियाँ डाल देती हूँ धूप पे सुखाने के लिए। तो लकड़ियाँ मुझे लानी है उधर से, तो चलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ रखी हुई हैं बांज की बारीक बारीक सी लकड़ियाँ, तो ये रही यहाँ पे। तो अब निकालते हैं। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे ना लकड़ियाँ डाल दी है सुखाने के लिए। और अभी ना यहाँ पे धूप नहीं लगी है, जो यहाँ पे धूप लग जाएगी फिर ये लकड़ियाँ अच्छी तरह से सूख जाएंगी। फिर शाम के टाइम इनको किचन में रखेंगे। तो चलिए जी, मैंने ना लकड़ियाँ वगैरह धूप पे सुखाने के लिए डाल दी हैं। बाकी काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, तो मैं अभी छत पे आ रही हूँ
धूप सेकने के लिए। बाकी ना कल भी आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछ रखे थे कि आपकी मम्मी क्यों नहीं गई। वैसे तो मम्मी ने आप लोगों को बता दिया था और मेरे को भी तो बोल दिया था मम्मी ने, मतलब मामी ने बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे आना, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। और जब तक ना, वैसे तो मेरी मम्मी ना जिस दिन मेला था उसी दिन आई, वो भी 11-12 बजे ही पहुँची। फिर खाना खाया, फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा जेठी माँ के साथ गप्पे लगाई, फिर मेहमान लोग भी आ गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेला गई और फिर मम्मी ना अपने चाचा के यहाँ चले गई क्योंकि वहाँ ना मतलब नाना जी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पस्तो देने के लिए जा रखी थी। मतलब मेरे मम्मी के चाचा की डेथ हो गई थी तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था और टाइम इतना ही हुआ। और अगले दिन हम सुबह ही से ही निकल गए। तो मम्मी ने बोला कि जब हम क्यमाड़ा जाएंगे ना तो तब तेरी नानी से भी मिल लेंगे, तो नानी से भी मिलना नहीं हुआ। वैसे तो मेरी मम्मी को ना ननिहाल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब अपने मायके जाना अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत पहले से कमेंट करते हैं कि आपकी मम्मी कहीं क्यों नहीं जाती है। तो आप लोगों को बता दो, जब मेरा भाई ना नानी के यहाँ रहता था ना तब जाती थी मम्मी, तब तो खूब मन करता था। वैसे मेरे मम्मी को ना भाई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती थी, तो इसलिए मम्मी जाया करती थी, आया जाया करती थी, हफ्ते में कभी महीने में जाया करती थी। लेकिन जब से मेरा भाई यहाँ फाटा आया है पढ़ने के लिए तब से मेरी मम्मी का मन नहीं करता है। मेरी मम्मी बोलती है घर ही में काफ़ी सारा काम है तो इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि हमारी बनती नहीं है या कुछ हो रखा है, भाई बहनों में लड़ाई हो रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का भी सवाल करना जायज़ है कि क्यों नहीं गई, वहाँ तक गई तो वहाँ क्यों नहीं गई। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसीलिए नहीं गई। वैसे तो मेरे को बुला रखा था, मैं तो जा सकती थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी। वैसे तो मैं नानी के यहाँ जा ही रहती हूँ, मतलब जाती रहती हूँ, आना जाना रहता ही है मेरा, लेकिन क्या करें मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए नहीं गई। ये भी कमेंट रहता है कि आपकी मम्मी ना क्यमाड़ा क्यों नहीं गई, मतलब नानी से मिलने क्यों नहीं गई। तो आप लोगों को बता दूं, जब हम भैंस को लेने जाएंगे ना फिर नानी से मिलकर जाएंगे काली को लेने के लिए। लोग ना ऐसा मत सोचा करो कि मम्मी की बनती नहीं है मायके में या गांव में। वैसे तो मेरी मम्मी को ना पसंद ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ब्लॉग में या कहीं जाते हुए, तो मेरी मम्मी जाती ही नहीं है कहीं। मेरी मम्मी को पसंद भी नहीं है इधर उधर जाना, पता नहीं क्यों नहीं है। अगर ना मामी लोगों के साथ अगर बनती नहीं ना तो शायद मतलब मैं यूट्यूब पर नहीं होती, क्योंकि मामी लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रखा है यूट्यूब पे। और जब मेरी मामी ने ना मेरा चैनल बनाया था यूट्यूब का, और आप लोग मतलब मेरे कई मतलब सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कई भी क्या बोलूँ लेकिन सब भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सब मेरे को मामी की वजह से जानते हैं। भले ही मेहनत मेरी रही लेकिन सपोर्ट सबसे ज़्यादा मामी और मामा ने किया, और उन्हीं की वजह से मतलब मेरा सपोर्ट मतलब ज़्यादा बढ़ा। वैसे तो मेरे को ब्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा वो था, मतलब शौक़ था, मतलब मैं चाहती थी कि मैं वीडियो बनाऊं। तो एक दिन मामा लोग हमारे घर आए थे, पिछले साल ही लगभग 2 साल पहले ही घर आए थे। तो मामी ने बोला कि बना कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट में थोड़ा सा डर लगता ही है। तो अभी मम्मी ने ना यहाँ चटाई में गेहूँ भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और अच्छी तरह से सूख जाएंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी सीले से हो रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा भूण भी हैं इनमें। तो धूप पे ना ये भूण भी चले जाएंगे। फिर जब ये गेहूँ अच्छी तरह से सूख जाएंगे फिर इनको चक्की में डालेंगे पीसने के लिए, फिर इनका आटा तैयार हो जाएगा। इस साल ना हमारे गेहूँ इतने सारे हुए, और कुछ ना अंकल जी ने हमें लाए थे उत्तर प्रदेश से गेहूँ 1 कट्टा। तो इस साल हम ना आटा बाज़ार से नहीं लाए, इस साल हमने घर ही का आटा पीसा, उसी की रोटी खाई। वैसे तो बहुत कम लाते हैं लेकिन इस साल तो लाए ही नहीं। जब किसी का मन मायके जाने का करता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, किसी से अब ज़बरदस्ती कर नहीं सकते कि हमारे यहाँ आओ या अपनी मम्मी से मिलने जाओ। मैं तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकती हूँ कि मम्मी आप नानी से मिल लो। अब वो मम्मी पर डिपेंड करता है कि मम्मी जाए या ना जाए, अब मम्मी की मर्ज़ी है। धीरे धीरे यहाँ नीचे ना धूप लगनी शुरू हो गई है, और धूप लग जाएगी यहाँ पे तो ये लकड़ियाँ भी अच्छी तरह से सूख जाएंगी। और कुछ मंडवा भी वहाँ पे डाल रखा है पैरों से मंडाई करने के बाद, तो वो भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। बाकी आज काफ़ी सुहावना सा मौसम हो रखा है, आसमान भी बिल्कुल नीला सा है।